Hi, this is Dr. Gitanjali and welcome all of you to my channel. And let's talk about something very different. What actually happened during the G20 summit जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की जगह भारत लिखा एंड आई वॉज लाइक सीइंग इट एंड मुझे ऐसा लगा कि एक नई रेवोल्यूशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि पहले हमारा जो देश है वो भारत के नाम से जाना जाता था जब काफी अमन और शांति रहा करती थी। और ये जो नाम इंडिया है, ये हमारा नाम इंडिया बाद में पड़ा। तो मैं भी सोचने लगी कि क्या हम देखें क्या कि हमारी जो कुंडली है, और जो मैंने जब इंडिया की कुंडली स्टडी करी थी 2020 में जब कोविड का समय आया था, और हमारी हालत इसलिए खराब इतनी भी हुई थी क्योंकि हमारी जो इंडिया की कुंडली है वो ऑलरेडी काल सर्प दोष की कुंडली में है। तो इसलिए ग्रोथ होते होते ना हम जिस पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि काल सर्प दोष की कुंडली है। एंड इस वजह से काल सर्प का मतलब होता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में, और जब सारे के सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में, तो जो पॉजिटिव प्लैनेट्स है वो अपना रिजल्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव प्लैनेट से घिरे हुए हैं। तो हम कितना भी चाहें, जिस तरह का हमें फ्यूचर चाहिए, जिस तरह का हमें ग्रोथ चाहिए, वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे इस इंडिया। तो मैं जरा ऐसे देखना चाहती हूँ, बिकॉज कार्ड्स जो बोलेंगे मैं वही बोलूंगी। हमारा अगर हम नाम इंडिया रखते हैं तो हमारा फ्यूचर कैसा है, और अगर हम अपना नाम भारत रखते हैं और फिर उसकी वजह से एक नई कुंडली बनती है। सी प्लीज अंडरस्टैंड करिए, अभी कालसर्प दोष नहीं चल रहा है गोचर में। तो जब कालसर्प दोष नहीं चल रहा है गोचर में, तो इस वक्त की अगर जो कुंडली की बात करें या भारत का अगर हम रीनेम करें, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेटर कुंडली देन दैट कालसर्प कुंडली। ओके, सो लेट अस चेक whether India is good for achievement, money, prosperity and peace, or whether Bharat is good. So I'm going to remove 3 cards for India and I'm going to remove 3 cards for Bharat. जो इसका मुझे आंसर मिलेगा मैं बताऊंगी। देखिए, अगर मैं देखूं तो इंडिया की कुंडली काफी अच्छी है और मुझे काफी ग्रोथ दिख रही है अगले 7 to 8 years। उसके बाद शायद इंडिया का एक फॉल आ सकता है। अगर हमने भारत जो नाम चूज किया तो इसमें हमारे पास बहुत नॉलेज आएगी, बहुत विजडम आएगा। लेकिन भारत में भी मुझे लगता है एक स्पेलिंग चेंज होना चाहिए, मतलब न्यूमरोलॉजिकली इट इज नॉट कंप्लीटली सपोर्टिंग, सो वी नीड अ न्यू न्यूमरोलॉजिकली। तो सिर्फ एक भारत भारत नहीं रखना चाहिए, उसमें हमें न्यूमरोलॉजी चेक करनी चाहिए कि वेदर दिस इज हेल्पिंग अस, बिकॉज भारत की कुंडली तो बहुत अच्छी होगी बट न्यूमरोलॉजिकली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखूं तो क्या इंडिया इज बेटर और भारत इज बेटर, और भारत विद न्यूमरोलॉजी चेंज इज बेटर। अगर लॉन्ग टर्म देखूं तो भारत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नई कुंडली को एक्टिवेट करने में टाइम लग सकता है, इसलिए शायद अभी चेंजेस नहीं आ रहे थे। एंड इवन भारत विद न्यूमरोलॉजिकल चेंज भी अच्छा है, बट बहुत ज्यादा पैसा, सी प्लीज अंडरस्टैंड द कार्ड, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है एंड इट्स रियली रियली गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड लेट मी टेल यू चेंजेस कितने साल में हमें दिखेंगे। विद इन 3 years कुंडली को एक्टिवेट करके चेंजेस लाने में इट टेक्स टाइम, यू नो, यू आर चर्निंग समथिंग, यू चेंज समथिंग। और न्यूमरोलॉजी हमेशा बोलती है कि आप जब चेंज करते हो तो लोगों की किस्मत बदल जाती है। तो शायद हमारी भारत की कुछ किस्मत बदली, और हमको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। एंड अगर जो लोग टैरो रीडर्स हैं जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो ये प्लीज देखें, ये है एम्प्रेस कार्ड, लक्ष्मी कार्ड अपने आप आया है। तो ये अगर जब कार्ड अगर आया है तो लॉन्ग टर्म हमारे लिए भारत नाम बहुत सुटेबल है एंड इट विल रियली डू वंडर्स। So I hope this video was informative. Thank you so much for watching.